साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। इस समय देश में दो आख्यान चल रहे हैं। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता का आख्यान है और जो भारत को फिर से महान बनाने का दावा करता है। दूसरा आख्यान है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, जो कह रहे हैं कि देश के संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो संकल्प किया गया है वो सभी नागरिकों को मुहैया होना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में संवाद हो और जनता की समझदारी का स्तर ऊंचा हो तो इन दोनों को मिलाकर राष्ट्र और समाज का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें सभी को सुख और समृद्धि मिलने की गारंटी हो सकती है। लेकिन इन दोनों आख्यानों के बीच संवाद टूट गया है और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने पर आमादा है। एक और बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का विरोध करते हुए इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा निकाल दी है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के गृह मंत्री ने SIR को जायज ठहराते हुए एक और देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की व्यापक उपस्थिति का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे लोग हमारी नौकरियां छीन रहे हैं और हमारी बहू बेटियों को गलत निगाह से देख रहे हैं। उनका यह भी आरोप है कि पहले की सरकारें तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए घुसपैठ को बढ़ावा देती रही हैं। इस बीच संसद के समाप्त हुए मानसून सत्र के आखिरी दिन नियम कानूनों में ढील लेकर गृह मंत्री ने 130वें संविधान संशोधन का एक ऐसा विधेयक पेश कर दिया है जिसमें 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद किसी मंत्री या मुख्यमंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री का पद स्वतः छीन जाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच स्वस्थ संवाद की संभावना को और धूमिल कर दिया है। सरकार का कहना है कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण पहले भी होता रहा है, वह 2003 और 4 में भी हुआ है, तो फिर इस बार किए जाने पर आपत्ति क्या है? जाहिर है आपत्ति उस प्रक्रिया में अंतर्निहित और तेजी और अपने ही नागरिकों को लोकतंत्र से बाहर किए जाने की आशंका से है। इस बीच जब से नेता प्रतिपक्ष ने महाराष्ट्र विधानसभा, कर्नाटक में लोकसभा के चुनाव में विभिन्न क्षेत्रों में फर्जी मतदाता बनाकर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है, तब से यह आरोप और भी गंभीर हो गया है कि सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के वोट काटकर NDA को पहले बिहार फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव जिता देना चाहता है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता और निर्भीकता पिछले एक दशक से संदिग्ध रही है और इस बीच जिस तरह से मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त नेता प्रतिपक्ष पर बरस रहे हैं, इसलिए अब लोग ये कहने लगे हैं कि लगता है चुनाव आयोग लंबे समय से पक्षपाती और गैर कानूनी व्यवहार करता आ रहा है या फिर मौजूदा शासन से नाराज होती जनता की जगह पूरे देश में नई जनता चुन लेने की तैयारी कर रही है। यानी वही पुरानी और लोकतांत्रिक जनता को भंग करके नई दूसरी जनता खड़ी करना चाहता है। एक प्रकार से हमारा लोकतंत्र शीर्षासन करने की तैयारी में है, क्योंकि पहले जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती थी और वे शासन करते थे। आज शासक और उसके मातहत काम करने वाले नौकरशाही नई जनता चुनने में लगी है। इस स्थिति के विरुद्ध देश की स्वयंसेवी नागरिक संगठन और विपक्षी दल एक ओर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी ओर नाराज जनता ने विपक्षी दलों के नेतृत्व में बिहार में सत्याग्रह शुरू कर दिया है। ऐसी ही स्थिति के लिए जर्मन नाटककार और कनी बर्तोल्ट ने ब्रेख्त की समाधान शीर्षक की वह कविता याद आती है जो उन्होंने तब लिखी थी जब 1953 में पूर्वी जर्मनी में हुए प्रदर्शनों के विरुद्ध सरकार ने जनता पर सेना का प्रदर्शन किया था। जाहिर सी बात है
कि केंद्र की मौजूदा सरकार के समर्थक जब कहते हैं कि देश में गृह युद्ध चल रहा है या फिर देश में अराजकता फैल गई, तो उन्हीं की ओर से यह प्रमाणित होता है कि लोग सरकार का भरोसा अब खो चुके हैं। आजादी के 78 साल बाद सरकार लोगों की नागरिकता निर्धारित करना चाहती है। वह बाढ़ में फंसे नौकरियों के लिए परदेश गए देशवासियों को हैरान करके मतदाता सूची का कठोरता पूर्वक पुनरीक्षण करना चाहती है और फिर कहती है कि आखिर इसमें बुरा क्या है। एक तरह से लगता है कि वह नई आज्ञाकारी जनता चुनना चाहती है। लगता है कि बांग्लादेशियों के नाम पर गुड़गांव और महाराष्ट्र में काम करने वाले पश्चिमी बंगाल के बांग्ला भाषी लोगों को प्रताड़ित करके और वहां उन्हें भगा करके उनका मन नहीं भरा है। अब वो पूरे देश में असम जैसा ही कुछ करना चाहती है। वरना क्या वजह है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता और नागरिक अधिकारों की रक्षा एक साथ क्यों नहीं हो सकती थी, जो कि संविधान का मूल उद्देश्य है। और 2014 से पहले की सरकारें आपातकाल को छोड़कर ऐसा ही करती चली आई हैं। जाहिर सी बात है, यह तरीका किसी कल्याणकारी राज्य का तरीका नहीं है। यह तरीका तो दमनकारी राज्य का ही हो सकता है। ऐसी राज्य व्यवस्था जिसे राष्ट्र के हितों की नागरिकों की पीड़ा और वंचना का एहसास न हो और जिसे एहसास हो अपने शासक की छवि का और पार्टी के विस्तार का। हमारे समय के महत्वपूर्ण विचारक नंद किशोर आचार्य अपनी सद्य प्रकाशित पुस्तक भारतीय राज्यशास्त्र में शासक प्रजा संबंध में तमाम उदाहरणों से प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन भारत में अगर राजा प्रजा को कष्ट देने वाला होता है तो उसे हटाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, उस समय भले गौतम बुद्ध और महावीर का उदय हो चुका हो, लेकिन सत्याग्रह का सिद्धांत विकसित नहीं हुआ था। इसलिए कई ग्रंथों को राजा के निष्कासन या प्रजा के विद्रोह को समर्थन दिया गया है। लेकिन 20वीं सदी में भारत में विशेष तौर पर उभर कर आए महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत ने स्पष्ट किया है, सच्चा स्वराज तभी आ सकता है जब जनता सत्ता का नियमन कर सके। सच्चा स्वराज मुट्ठी भर लोगों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने की सूरत में उसका प्रतिरोध करने का जनता का सामर्थ्य विकसित करने से आएगा। दूसरे शब्दों में, स्वराज जनता को सत्ता का नियमन तथा नियंत्रण करने की अपनी क्षमता का विकास करने की शिक्षा से आएगा। इसी तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब कहते हैं कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो वे एक और वोट के अधिकार को महत्व देते हैं, तो दूसरी ओर सिविल नाफरमानी को जायज ठहराते हैं। वे कहते हैं, भूख या बड़े पैमाने की बर्खास्तगी आदि से पीड़ित जनता के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि वह संसद पर निर्भर रहे और अगले चुनाव की प्रतीक्षा करे। साथियों, आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।